हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओपन हार्थ फर्नेस के बारे में। यानी कि जो दोस्तों ओपन हार्थ फर्नेस है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग उसका बेसिक प्रिंसिपल दिखेंगे, जो वर्किंग प्रिंसिपल आता है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो कंस्ट्रक्शन है वो जो ओपन हार्थ प्रोसेस है इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली जान लेते हैं कि ओपन हार्थ फर्नेस होता क्या है। दोस्तों ओपन हार्थ फर्नेस जो हम लोग स्टील मेकिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमें मोल्टेन मेटल रहता है ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग जो मोल्टेन मेटल लेके आते हैं उसको रिफाइनिंग करने के लिए, यानी कि उसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग ओपन हार्थ फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ओपन हार्थ फर्नेस जो रहता है वो प्राइमरी स्टील मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा ओपन हार्थ प्रोसेस है वो प्राइमरी स्टील मेकिंग प्रोसेस है और सेकेंडरी में हम लोग उसको वो स्टील को जो है उसको रिफाइनिंग करते हैं। स्टील को रिफाइनिंग करेंगे सेकेंडरी में रिफाइन करेंगे। और दोस्तों उसी तरह देखते हैं कि जो ओपन हार्थ प्रोसेस है वो वैसे कैसे काम करता है। तो दोस्तों ओपन हार्थ प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ से उसका जो है वो गैस कैप्चर करता है, उसको कलेक्ट करते हैं। और ये जो है ये हमारा फर्नेस है, इसमें एक तरफ इनपुट होता है तो दूसरी तरफ आउटपुट होता है। ऐसा इसी तरफ इनपुट रहेगा तो उस तरफ क्या रहेगा आउटपुट, यानी कि ये रीजनरेटिव प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें एनर्जी जो है वो एक से दूसरे पे कन्वर्ट होते रहता है। इसमें दोस्तों हम लोग ओपन हार्थ प्रोसेस में ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग गैस मतलब फ्यूल के रूप में, और गैस का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो दोस्तों ओपन हार्थ प्रोसेस एक रीजनरेटिव प्रिंसिपल है, इसीलिए इसमें एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा सेविंग होकर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो है दिख रहा है ये फर्नेस है, यहाँ पे उसका गैस जो है वेस्ट गैस उसको कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से उसका हीट ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जो हम लोग एक कंजप्शन के लिए ऑक्सीजन जो देने वाले हैं, कंबशन एयर जो देने वाले हैं, CA बोलते हैं उसको, कंबशन एयर जो देने वाले हैं उसको रीजनरेटिव के द्वारा हीट किया जाता है। यानी कि हमको कोई एक्स्ट्रा हीटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं इसके इन प्रिंसिपल पे देखते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ओपन हार्थ फर्नेस देखने में ऐसा दिखता है, यानी कि इस साइड से हम लोग ऑक्सीजन जो है यहाँ से हम लोग इनपुट करेंगे, जो रहेगा हमारा फ्यूल को इनपुट करेंगे और इधर से आउटपुट करेंगे, यानी कि इधर से वेस्ट गैस निकालेंगे इस तरफ से। और ये जो दिख रहा है इधर से हम लोग जब इनपुट करेंगे फ्यूल को तो इधर से हम लोग क्या करेंगे आउटपुट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रिंसिपल पे देखते हैं कि जो ओपन हार्थ प्रोसेस है काम कैसे करता है। तो हम लोग यहाँ से इनपुट दे दिए तो यहाँ से आउटपुट, यहाँ से इनपुट दिया तो यहाँ पे आउटपुट। और जो ये जो पार्ट दिख रहा है जहाँ पे हमारा मोल्टेन मेटल कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं हार्थ। और यहाँ पे एक चार्जिंग सिस्टम लगा रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें चार्जिंग करते हैं, स्क्रैप का चार्जिंग करते हैं और मोल्टेन मेटल का हम लोग इसमें चार्जिंग करते हैं। फर्स्ट क्या चार्ज करेंगे स्क्रैप, और उसके बाद हम लोग क्या चार्ज करेंगे मोल्टेन मेटल। तो ये दोनों चार्जिंग करने के बाद हम लोग इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो कि रीजनरेटिव प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी देखते हैं कि इसमें प्रोसीजर क्या क्या रहता है। तो दोस्तों प्रोसीजर ये है कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है सबसे पहले फेटलिंग, यानी कि जो हम लोग फेटलिंग में यूज़ करते हैं। जो हमारा ये फर्नेस है, ये फर्नेस को हम लोग एक बार टैपिंग करने के बाद उसको रीस्टार्ट करने के लिए हमें एक पूरा फर्नेस का चक्कर लगाना पड़ेगा, फर्नेस का हार्थ कैसा है और वहाँ के सभी पार्ट्स कैसे हैं, क्योंकि एक बार प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद उसको रोक नहीं सकते। इसको बोलते हैं हम फेटलिंग, यानी कि जो हमारा मेन पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे एक बार चेक कर लेंगे, चेक लिस्ट होता है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। इसको बोलते हैं फेटलिंग। जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होने के बाद रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फेटलिंग। फेटलिंग के बाद दोस्तों हम लोग उसमें करते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं स्क्रैप चार्ज करते हैं और उसमें स्टील का जो है
मोल्टेन मेटल जो हमें ब्लास्ट करने से मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे चार्ज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे फ्यूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोडिंग कराते हैं। जैसा ये हमारा फर्नेस है, इस फर्नेस में इधर से इनपुट दिया, इधर से आउटपुट किया, तो इधर का जो मटेरियल है वही हम लोग क्या करेंगे, रीहीटिंग के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ से जब हम लोग फ्यूल देंगे तो इधर से हम लोग जो मटेरियल रहेगा, जो वेस्ट गैस रहेगा, उसका हीट को हम लोग क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। इस तरह दोस्तों हम लोग फर्नेस में कंटिन्यू हीटिंग कराते रहते हैं, जिससे कि मटेरियल जो हम लोग चार्ज करते हैं, स्टील जो चार्ज किया रहता है वो क्या होता है, मेल्टिंग हो जाता है। मेल्टिंग के बाद हम लोग दोस्तों उसमें कुछ रिफाइनिंग के लिए क्या डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं। यानी कि फ्लक्स डालेंगे, कौन सा फ्लक्स डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जैसे डालते हैं वहाँ पे बेसिसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। बेसिसिटी वहाँ का बढ़ जाएगा और क्या होगा, वहाँ से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमारा जो है सल्फ़र और फॉस्फोरस का रिमूवल हो जाएगा। मतलब कुछ ही अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा। इस प्रोसेस को पूरा 8 से कितना टाइम लगता है, 10 घंटे का टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग करते जाते हैं 8 से 10 घंटे तक, तो हमें एक कंपोजिशन मिल जाता है 8 से 10 घंटे के बाद, जिसको हम सबसे पहले लैब लेके जाते हैं। लैब में उसका जो कंपोजिशन है, हमारे ग्रेड का कंपोजिशन है, उसको हम लोग चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर ग्रेड प्रॉपरली मिल जाता है तो उसमें कार्बन परसेंटेज, सल्फ़र परसेंटेज, फॉस्फोरस परसेंटेज अगर सब मिल जाता है तो उसको हम लोग टैपिंग के लिए क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। और हम लोग लास्ट प्रोसेस क्या करते हैं, टैपिंग, यानी कि जो मोल्टेन मेटल है उसको हम लोग यहाँ से टिल्ड करके, या तो फिर यहाँ जो उसका टैप होल रहता है उस टैप होल को ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, लेडल में उसको टैपिंग करते रहते हैं। और इसको हम लोग लेके जाते हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग में, या तो फिर उसको लेके जाते हैं इनपुट कास्टिंग, जिसमें हम लोग उसको कंटिन्यू कास्टिंग कर देते हैं, जिससे हमारा जो मेटल है वो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाएगा। यहाँ से हमका क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा ओपन अर्थ प्रोसेस का जो है इंट्रोडक्शन, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन जो कैसे बनता है। तो दोस्तों ये रहा ओपन अर्थ प्रोसेस। आपको कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।